दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और इन्हीं 2 नवरात्रि में से एक को शाकंभरी नवरात्रि कहते हैं, जो प्रतिवर्ष पौष माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक, अर्थात इस वर्ष ये 21 जनवरी से 28 जनवरी तक मनाई जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आप पान के पत्ते को लेकर कुछ आसान उपाय करके कर्ज मुक्ति, गृह कलेश, व्यापार वृद्धि अथवा नौकरी में पदोन्नति आदि जैसी अनेकानेक मनोकामना की पूर्ति तथा आर्थिक तंगी जैसे विभिन्न प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं पान के पत्ते से किए जाने वाले इन 7 उपायों पर। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई बार परिस्थिति कुछ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ता है, किंतु कई बार लोग कर्ज को उतार पाने में असमर्थ हो जाते हैं और ऐसे कर्ज की राशि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। परंतु इस सब के लिए अब बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक छोटा सा उपाय करके कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना ये है कि आप शाकंभरी नवरात्रि में आने वाले मंगलवार को एक साबुत पान का पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलायची रखकर उसका बीड़ा बना लें। तत्पश्चात इस बीड़े को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके समक्ष अर्पित करें और हनुमान जी महाराज से कर्ज मुक्ति हेतु प्रार्थना करें। महावीर की कृपा से बहुत ही जल्द आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, कई लोग अत्यधिक परिश्रम करके व्यापार करते हैं, किंतु फिर भी इन लोगों को व्यापार में वैसा लाभ नहीं मिल पाता है जैसा वे चाहते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चले और आपको इनमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो आप नवरात्रि में एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आप नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार मसाले वाले पान का बीड़ा माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें, किंतु ध्यान रखें कि आप ये कार्य प्रतिदिन एक ही समय पर करें। उदाहरण के लिए, जैसे यदि आपने ये पीड़ा प्रथम दिन शाम 7 बजे अर्पित किया, तो प्रतिदिन आप शाम 7 बजे ही अर्पित करें, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग अपनी योग्यता अनुसार नौकरी करते हैं। वे बड़ी ही ईमानदारी और परिश्रम से अपना कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पदोन्नति नहीं होती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न हो जाए और जल्द से जल्द आपकी पदोन्नति हो जाए, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि आपको एक साबुत पान का पत्ता लेकर उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगाना है। तत्पश्चात इस पान के पत्ते को माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित कर दे। साथ ही साथ उनसे प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द वो आपकी पदोन्नति करवा दे। फिर उस पत्ते को वहाँ से उठाकर अपने घर ले आए तथा रात को सोते समय उस पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले ही दिन उस पान के पत्ते को माँ दुर्गा के मंदिर के पीछे जाकर रखाएं। ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। बस फिर देखिए चमत्कार, कैसे आपकी समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएगी और बहुत ही जल्द आपको पदोन्नति होगी। दोस्तों, हम सभी की कोई न कोई मनोकामना अवश्य ही रहती है। हालांकि कुछ मनोकामनाएं आसानी से पूर्ण हो जाती है, किंतु कुछ तो विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी पूरी नहीं होती है। यदि आपके भी मन में कोई मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो नवरात्रि का पर्व इसके लिए एक बहुत ही उत्तम अवसर है। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। आपको बस करना ये है कि नवरात्रि के किसी भी दिन आप पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर अपने हाथों से बहते जल में प्रवाहित कर दें। बस फिर देखिए, बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, कुछ लोग कड़ा परिश्रम करते हैं, किंतु फिर भी सदैव धन के अभाव में ही रहते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपको आपके परिश्रम का यथोचित फल मिले तथा आपके पास भी हमेशा धन की प्रचुरता रहे, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि शाकंभरी नवरात्रि के शुरुआती 5 दिनों तक एक पान के पत्ते पर हीम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। फिर उनसे प्रार्थना कर उस पान के पत्ते को अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दे
ऐसा करने से निश्चित ही आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। बस ये छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन से धन का अभाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई घर परिवार में आए दिन छोटी छोटी सी बातों को लेकर विवाद होता रहता है, जिसकी वजह से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। ऐसे लोग यदि चाहते हैं कि उनके घर से कलेश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और परिवार में हंसी खुशी का माहौल छा जाए, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक आप लगातार पान के पत्ते पर केसर रख के दुर्गा स्तोत्र व दुर्गा नामावली का पाठ करें। बस फिर देखिए चमत्कार, बहुत ही जल्द आपके घर में सुख शांति छा जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। दोस्तों, कुछ लोगों की स्पष्ट बोलने की आदत होती है। ऐसे लोग 2 टूक में बात समाप्त कर देते हैं, किंतु कई बार लोग इनके ऐसे आचरण से रुष्ट हो जाते हैं और इनसे दूरी बना लेते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और आप ये चाहते हैं कि आप अपनी बात भी रख दें और इससे किसी को ठेस भी न पहुंचे, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि आप नवरात्रि में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ भुवनेश्वरी और माँ सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें। तत्पश्चात पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक करें। बस ये छोटा सा उपाय करने से आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, साथ ही आपकी आकर्षण शक्ति भी बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, ये थे वे 7 उपाय जिन्हें आप नवरात्रि में कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।